किसे कहते हैं? आशिक मुस्तफा उसे कहते हैं जो मुस्तफा के फरमान पर कुर्बान हो जाए, मुस्तफा के फरमान पर अड़ जाए। इमाम अहमद रजा तो आशिक रसूल थे जो मुस्तफा के फरमान पर अपनी जान को कुर्बान करते थे। एक मर्तबा का वाकया है, मशहूर ज़माना वाकया है। आप हज के लिए जा रहे थे कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि जो पहले जो हज किया करते थे वो समंदरी जहाज में जाया करते थे। तो आप जहाज में सवार थे, आपकी वालिदा भी आपके साथ थी, और ऐसा हुआ कि वो जो जहाज है समंदर के किसी भंवर में फंस गया। तो तमाम लोग, तमाम हज्जाजी कराम जो थे परेशानी के हालत में थे, सब नफसी नफसी कर रहे थे, सब गिरियाओ जारी कर रहे थे, और सबके पेशानी पर मुश्किल, सबके पेशानी पर खौफ का मंजर था। तो सबने सब अपनी अपनी दुआएं कर रहे हैं। आज़म की वालिदा जो है आपकी खिदमत में आती है, आपके पास आती है और कहती है, बेटा इमाम अहमद रजा, ये कश्ती जो है भंवर में फंस गई। अब कोई ये नहीं कि हम बचेंगे कि नहीं, सब अपनी अपनी दुआएं कर रहे हैं। तुमको कोई गम नहीं, तुमको कोई खौफ नहीं। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं, ऐ अम्मी मुझे कोई खौफ नहीं, मैंने कश्ती पर सवार होने से पहले मुस्तफा के फरमान के मुताबिक ये दुआ पढ़ दिया था कि बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा। तो ये दुआ पढ़ दिया, मुस्तफा का फरमान है जो भी कश्ती में सवार होने से पहले ये दुआ पढ़ देगा तो उसकी जान महफूज हो जाएगी, वो कश्ती और डूबने से बच जाएगा। तो मेरा ये ईमान है कि दुनिया झूठी हो सकती है, तमाम लोग झूठे हो सकते हैं, मगर मुस्तफा का फरमान तुम झूठा नहीं हो सकता। और कदम उठाया और कहा, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ा, लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्हें भी छोड़ा, लंगर उठा दिए हैं। नारे रिसालत मस्तके आला हज़रत जो मुजाहिद कदर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे करीब से अगर अल्लाह किसी ने मांगा, अल्लाह बहा दिए हैं, वे बहा दिए, बहकने दिए, बच्चे खिला दिए हैं, इस्लाम चल गए हैं, मुझे बता दिए। मातरम सामने कहा, आज ये महफिल रंगे रजा के नाम से सजाई गई है और रचाई गई है। आपको मालूम है कि रजा का रंग क्या था? रजा का रंग तो सुन्नते मुस्तफा का रंग था, रजा का रंग तो इश्क़ मुस्तफा का रंग था, रजा का रंग तो शरीयत मुस्तफा का रंग था। अरे रजा का रंग तो ये था कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए और हिंदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदिलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। रजा का रंग तो ये था कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। रजा का रंग तो ये था। अगर अपने आप को रजा के रंग में रंगना चाहते हो तो सुन्नत मुस्तफा के पाबंद हो जाओ। अगर रजा के रंग में अपने आप को रंगना चाहते हो तो शरीयत मुस्तफा के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारो, तभी रजा के रंग में रंगोगे। और जब रजा के रंग में रंग जाओगे तो बेबाक होकर ये कहने लगोगे, ज़मीन और ज़बान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदाने में चाहा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जब रजा के रंग में रंगोगे तो ये कहने लगोगे कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। मोहतरम सामईन इकराम, जब रजा के रंग में रंगोगे तो ये भी कहोगे कि सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का मुझे ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने पद में सुखद इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मोहतरम सामईन इकराम, रजा के रंग में रंग जाओ, रजा के रंग में रंगने में ही भलाई है। अगर आप मसलकी आला हज़रत से हटोगे तो यकीनन मेरा दावा है कि गुमराह हो जाओगे। और मसलकी आला हज़रत को पकड़े रहो, मसलकी आला हज़रत पर कायम रहो। तो हुज़ूर ताजुल शरीयत की ज़बानी पर यूं कहूँगा कि मसलकी आला हज़रत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलकी अहमद रजा सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से समेटता हूँ। मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी किस्म की लफ्ज़ कोताही हुई हो तो मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी